बाबूजी यहाँ मिहिर और तुलसी को समय देते हैं शांति निकेतन के घर से यहाँ पर चुकाने के लिए टाइम। वहीं यहाँ पर बाबूजी ये भी बोलते हैं कि वो चाहते हैं सलोनी और देव की शादी फिक्स हो जाए और वो छोटा सा रोका करने चाहते हैं। ऐसे में यहाँ पर तुलसी और मिहिर सोच में पड़ जाते हैं और वो बोलते हैं कि उनके मम्मी पापा यहाँ पर नहीं हैं और उनको आने में टाइम लग जाएगा। ऐसे में यहाँ पर जो मिहिर होते हैं वो कॉल लगाते हैं हेमंत को, जहाँ पर हेमंत वीडियो कॉल में बताता है कि वहाँ पर मेरे मिहिर भैया और तुलसी भाभी है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उनके उपस्थिति में ये इंगेजमेंट हो जाए। ऐसे में तुलसी काफ़ी मना करती है, लेकिन यहाँ पर हेमंत बोलते हैं कि तुलसी भाभी मुझे आप पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है और आप मेरी भाभी हैं। ऐसे में यहाँ पर हेमंत लाख कोशिश करता है यहाँ बताने के लिए कि तुलसी उनके लिए कितना प्रेशियस है। ऐसे में कहीं ना कहीं तुलसी और मिहिर मान जाते हैं और बाकी के घर वाले भी यहाँ पर खुश हो जाते हैं कि हाँ, यहाँ पर हेमंत ने अनुमति दे दी है और यहाँ पर सलोनी और देव की एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हेमंत अपना आशीर्वाद वीडियो कॉल में ही दे देते हैं। ऐसे में दूसरी तरफ हम देखेंगे कि नोएना काफी ज्यादा गुस्सा में होती है, क्योंकि नोएना भी यहाँ पर देव को मनाती है इस शादी के लिए। वहीं यहाँ पर तुलसी का नाम हर कोई जपता है, तो यहाँ पर नोएना को काफी ज्यादा जेलस फील होता है। ऐसे में यहाँ पर नोएना क्या करती है, वो तुलसी के पास आती है और तुलसी से बोलती है कि तुम ये शादी पोस्टपोन कर दो। तो ऐसे में तुलसी यहाँ पर चौंक जाती है। यहाँ पर तुलसी के सामने नोएना ये भी बोलती है कि तुम हमारे लिए इतना कुछ कर चुकी हो और यहाँ पर तुम अपने लाइफ में मूव ऑन हो चुकी हो, तो और हम तुम्हें कष्ट नहीं दे सकते हैं। ऐसे में तुलसी ये सब समझती है कि नोएना किसी वजह से यहाँ पर है और वो अपने मतलब से है। वहीं यहाँ पर नोएना आगे बोलती है कि हमें ये शादी कैंसिल कर देनी चाहिए। ऐसे में यहाँ पर गायत्री माँ बोलती है कि नहीं, हमें ये शादी नहीं कैंसिल करनी चाहिए। अगर हमने ये शादी कैंसिल की तो यहाँ पर जो बाबूजी ने हमें टाइम दिया है तो वो टाइम अब नहीं मिलेगा और रिश्ता खराब हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो गायत्री बा है वो अपनी तरफ से पूरा ट्राई करती है यहाँ तुलसी को भी समझाने के लिए। यहाँ पर नोएना बीच में आती है और वो ये सारी बातें गायत्री से बोलती है कि तुलसी को हमें अब और परेशान नहीं करनी चाहिए और हमें यहाँ पर ये शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। ऐसे में तुलसी यहाँ पर समझाती है नोएना को कि सुनो, तुम मेरी चिंता क्यों कर रही हो? अगर मेरी इतनी ही फिक्र होती तो तुम 6 साल मेरे साथ जो की वो ना करती। तो तुम मेरे लिए जो यहाँ पर सहानुभूति दिखा रही हो वो मत दिखाओ। यहाँ पर यहाँ देव और सलोनी की शादी होगी और अच्छे से होगी। ऐसे में यहाँ पर नोएना जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई मारती है अपने तरफ से कि ये शादी पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि यहाँ तुलसी यहाँ ये सारी शादी के रिचुअल्स में वो पार्टिसिपेट करे और सब लोग यहाँ तुलसी तुलसी करे। तो यहाँ पर ये चीज़ अच्छी नहीं लगती यहाँ कहीं ना कहीं नोएना को, और वो चीज़ रोकना चाह रही होती है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि यहाँ पर तुलसी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जवाब देती है नोएना को और नोएना का मुंह बंद करवा देती है। दूसरी ओर हम देखेंगे कि तुलसी सारा रिचुअल्स करती है, जहाँ पर वो काफ़ी अच्छे से यहाँ सलोनी को टीका लगाती है और यहाँ देव अपना सपना देखता है कि उसे बहुत बड़ा घर मिला है और उसे हर जगह पैसा वो सपने में सोचने लगता है। यहाँ तुलसी सारे रिचुअल्स निभाती है और वहीं यहाँ नोएना को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है कि उसे ये सब चीज़ करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तुलसी ये सारे रिचुअल्स कर रही है। मीर और तुलसी साथ में यहाँ पर दोनों का रोका कराते हैं, देव और सलोनी का, और वहीं बाकी के घर वाले। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि यहाँ मिताली यहाँ ऋतिक को ताने मारती है कि कितना बड़ा घर यहाँ पर मिला है देव को और उसका तो किस्मत ही चमक गया। ऐसे में यहाँ पर परी रोकती है मिताली को और बोलती है कि तुम हमेशा मेरे भाई को ऐसे क्यों बोलते रहती हो। तो यहाँ पर ऋतिक जवाब देता है कि कोई बात नहीं परी, मैं मिताली की बात को इस कान से सुनता हूँ और दूसरे कान से निकाल देता हूँ, तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि यहाँ पर
रोका हो जाता है सलोनी और देव का, और बाकी के घर वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं। आपका क्या राय है इस एपिसोड के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और अपडेट्स के लिए।